औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अभी गुज़िश्ता 2 साल पहले जब कोरोना वायरस का ख़तरनाक अज़ाब पूरी दुनिया को पैनिक कर चुका था और पूरी दुनिया को अपनी तारीकी में खौफ से लपेट पे ले लिया था और हर दूसरे घर में लोग अपने प्यारों को रो रहे थे और दफना रहे थे और पूरी दुनिया पैनिक में आ चुकी थी, शदीद तरीन पैनिक में। और फिर कोरोना वायरस की वैक्सीन से लोगों ने मदद ली, क्योंकि वो सब जानते थे कि इस बीमारी को शिकस्त देने का वाहिद ज़रिया इस वैक्सीन के अलावा कोई और नहीं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली वैक्सीन कब, किसने, कहाँ और किस बीमारी से निबरत आजमा होने के लिए ईजाद की थी? वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब की मुतमन्नी हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत से लोग यकीनन एडवर्ड जेनर का नाम लेंगे कि उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन ईजाद की थी, जिसने 1796 यानी 1796 के चीचक नामी मोज़ी बीमारी के लिए वैक्सीन ईजाद की थी। मगर सच ये नहीं है। ये अजीम शान कारनामा एक मुस्लिम साइंसदान हकीम अबू बकर अल राज़ी, जिन्हें जालिनूस बिन अरब के नाम से भी पहचाना जाता है, आज से तकरीबन 1200 साल पहले अंजाम दे चुके थे। ये बात तारीख़ के अलावा मगरबी उलूम का एक मुस्तनद इदारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका पे इस हकीकत का मोतरफ़ है और उसने एतराफ़ किया है कि पहली वैक्सीन अबू बकर राज़ी ने ही ईजाद की थी। अल राज़ी 664 ईस्वी में ईरान के शहर रह में पैदा हुए। एक नामवर मुसलमान आलिम तबीब ने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और उन्हीं कारनामों के बदौलत जालिनूस उल अरब का भी खिताब दिया गया। तिब की तारीख़ में उनका नाम यूनानी तबीब बुकरात के बाद दूसरे बड़े तबीब के तौर पर लिया जाता है। अल राज़ी की लिखी हुई किताब अल हावी के मज़ामीन को आज भी मगरबी तालिब इल्मों के नसाब में पढ़ाने के लिए उनके नसाब में राइज है। जिस दौर में अल राज़ी को इमाम तिब का दर्जा हासिल था, उस वक्त चीचक नामी बीमारी यानी स्मॉल पॉक्स बीमारी का खौफ लोगों को इस कदर हावी था कि जैसे दौर हाजिर में कोरोना जैसा खौफ, और इसकी दहशत लोगों में पैनिक कर चुकी थी। चेचक इस दौर में ला इलाज मर्ज़ था और उसी तौर पर लोग इस मर्ज़ को लेते थे। दुनिया में ये तमाम तबीब इस बीमारी का इलाज कर कि सद्देबाब करने से हार चुके थे और इस बीमारी का इलाज करना तो दूर की बात, चेचक के मरीज़ के पास जाने से भी कतराते थे। जो भी जी नफ्स इस बीमारी में मुब्तला होता, उसे इंसानी आबादी से दूर जंगलों, बयाबानों और वीरानों में छोड़ दिया जाता, क्योंकि ये तो सभी जानते कि एक मुतअद्दी बीमारी है यानी लगने वाली, ताकि दूसरे इंसान इस मरीज़ से मुतासिर ना हो पाएँ। और दूसरी तरफ वो बदनसीब मरीज़ भूख, प्यास, बीमारी में और अजियत में एड़ियाँ रगड़ कर अपनी जान से हाथ धो बैठता। ऐसे ख़तरनाक हालात में अबू बकर अल राज़ी ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए चीचक और खसरा नामी बीमारी पर कई साल तक तहकीक की। अल राज़ी ने इन तमाम मुतादी बीमारियों में लिखे गए तमाम बीमारियों की अक़साम बयान की और उनके बारे में तफसीलन एक किताब अल जदरी व अल हज़बा तहरीर की। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अबू बकर अल राज़ी दुनिया का वो पहला तबीब था जिसने चेचक जैसे मोज़ी और मुतादी बीमारी का टीका यानी वैक्सीन ईजाद की और इसके ज़रिए बनी नौ इंसान की खिदमत को मुकम्मल शफायाबी हासिल की और उनको बेहतरीन तोहफ़ा दिया। अल राज़ी ने इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे काम किए कि जिनकी अगर हम वीडियो बनाने बैठ जाए तो उसके लिए कई वीडियो दरकार हैं। उस दौर में राइज कई लाइलाज बीमारियों के लाइलाज तरीके, उनके सद्देबाब भी और इलाज भी दरियाफ्त किए। ये बगदाद के दूसरे शफाखानों के सरकारी नाज़िम भी रहे हैं, जहाँ वो गरीबों और ज़रूरतमंदों और अमीरों का बराबरी और मसावाना तौर पर यकसां इलाज करते थे। अल राज़ी एक माहिर तबीब होने के साथ साथ एक लिबरल माइंड फ़िलासफ़र भी थे। उनके बाद नज़रियात ने अल राज़ी को क़दामत पसंद हलक़ों में गैर मकबूल बना डाला था
उनकी लिखी हुई एक तसनीफ़ पर अल राज़ी का इख्तलाफ जब बुखारा के एक सुल्तान हुक्मरान से भी हुआ तो अमीर ने तैश में आकर, और जब उसको कुछ समझ में ना आया तो उसने ज़िच में आकर उसने ये हुक्म सादर किया कि अल राज़ी की किताब को उसके सर पर इतना मारा जाए कि या तो उसका सर फट जाए या फिर ये किताब फट जाए। हुक्म की तामील हुई और अल राज़ी को उसकी लिखी हुई किताब से इस कदर मारा गया कि ये किताब फट गई, लेकिन अल राज़ी के सर पर लगने वाली चोट के सबब उसकी बीनाई ज़ाइल हो गई और साथ में अल राज़ी ने कि जीने की ख्वाहिश भी दम तोड़ गई, क्योंकि सारे अवाम के लिए, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करने के बाद भी जब उसको उसकी मेहनत के सिला इस ज़िल्लत आमेज़ तरीके से मिला तो कौन शरीफुल नफ्स इंसान ज़िंदगी जीना चाहेगा। उनके मौलिज दोस्त ने उन्हें आँखों की जर्राही का मशवरा दिया, मगर अल राज़ी ने कहा कि बस मैंने बहुत दुनिया देख ली और अब मज़ीद देखने की ख्वाहिश नहीं रखता। इसके कुछ दिन बाद ही अल राज़ी कसमा पुरसी के आलम में दार फ़ानी से कूच कर गया। इस अमीर के हुक्म पर अल राज़ी की दानिशफ़री की किताबों को तल्फ़ कर दिया गया और इसके ला इलाज अमराज पर लिखी गई किताब और इसके नुस्खे गुमनामी की नज़र हो गए। अल राज़ी की मौत के कई सौ साल बाद 17वीं सदी में एक मगरिबी मुहक्किक एडवर्ड जेरन नामी शख्स ने जब अल राज़ी की तहकीक से ही मदद लेते हुए चेचक की वैक्सीन को ईजाद कर लिया तो नेपोलियन समेत इस दौर के बड़े हुक्मरानों ने न सिर्फ उसकी पज़ीराई की बल्कि उसे एक कौमी हीरो का भी दर्जा दे डाला। आज एक वैक्सीन की बदौलत चेचक का दुनिया से तकरीबन ख़ात्मा ही हो चुका है। वही वैक्सीन जो 1200 साल पहले अबू बकर अल राज़ी उर्फ जालिनूस ने ईजाद की थी, लेकिन अपनी बदकिस्मती और उस दौर के क़दामत पसंद सतही ज़हनियत रखने वाले हुक्मरानों ने उसके इस हुनर की कदर कीमत को ना जाना और आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस और दीगर जदीद इलाज के लिए मगरिब के मोहताज है, क्योंकि जो कौमें अपने मोहसनों को फरामोश कर देती हैं उनका हाल ऐसा ही होता है कि फिर वो दूसरों के ग़ुलाम बन जाते हैं। वरना माजी में देखा जाए तो मुसलमान दानश्वर, तबीब, रियाज़ीदान, साइंसदान, उन्होंने वो इजादात की कि जिनके पीछे मगरिबी साइंसदान लगे तो उन्होंने आज अपना नाम और अपना सिक्का मनवा लिया, और मुस्लिम साइंसदान आज उनको याद करने वाले बहुत कम लोग हैं। इनका हाल भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे अबुल राज़ी का हुआ, जिनकी कौमें उनकी कदर नहीं करती। उम्मीद है ये मुख्तसर सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।